हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 वर्ड बुक्स एंड बरियल टेल अस कि किस प्रकार से जो हमारी बुक्स हैं और हमारी बरियल क्या होते हैं। बरियल बरियल जैसे कि हमारी कबर होती है, वो हमें क्या बताती है कि पुराने समय में जो कबरें होती थी और बुक्स होती है हमें आज के समय में क्या बातें बताती हैं। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टोरी दी गई है मैरी इन द लाइब्रेरी। जो क्या है, बेल बजती है और टीचर बच्चों को बोलती है कि मुझे फॉलो करो। क्यों कह रही है? क्योंकि जो टीचर है बच्चों को लाइब्रेरी लेके जा रही है। लाइब्रेरी में जाते वक्त क्या है, मैरी देखती है कि किस प्रकार से जो लाइब्रेरी है बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू उसकी क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि आप नॉर्मली देख लो, हमारी क्लासरूम से क्या क्या चीज़ बड़ी होती है, हमारी क्या होती है, लाइब्रेरी बड़ी होती है। जो मैरी देखती है पूरे शेल्फ्स में क्या है, बुक्स बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ ही वो देखती है कपबोर्ड है, कपबोर्ड के अंदर क्या है, बहुत सारी बुक्स रखी गई है। तो उन उसकी टीचर बोलती है जो इस कपबोर्ड में स्पेशल बुक्स हैं, स्पेशल बुक मतलब कि कोई चीज़ है स्पेशल, डिफरेंट रिलीजन की बुक रखी गई है, अलग अलग धर्म की जो बुक रखी गई हैं। और फिर टीचर उनसे क्वेश्चन पूछती है, डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। उनके टीचर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी में क्या है, एक वेदास की बुक है। तो सबसे पहले वेदास होते क्या है, वेद होते क्या है। वेद का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है मीनिंग, नॉलेज, ज्ञान, जिसके अंदर क्या है बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। जो वेद है हमारे चार हैं। जो सब वेद ना पहले के टाइम में प्रीस्ट ने लिख रखे थे, जो ऋषि वगैरह होते थे उन्होंने लिख रखे हैं वेद। तो चार प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। ये चार बुक हैं जो सबसे पुरानी हैं। लेकिन इनमें से सबसे पुरानी है ऋग्वेद, जो हम इसमें रीड करेंगे। तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट है सब में से, चारों में से सबसे पुराना पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद हमारा जो वेद है वो सबसे पुराना है, जो कि 3500 ईयर पहले लिखा गया था। इस ऋग्वेद के अंदर है क्या, इसमें हजारों की संख्या में होम्स लिखे गई हैं। होम्स क्या होते हैं? जो वेल शेयर्ड बातें होते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ की बातें होती हैं, सुक्ता बोलते हैं इन हिंदी हम इजी वर्ड्स में, लेकिन इसमें मोरल वैल्यू होती है, ज्ञान की बातें लिखी गई हैं ऋग्वेद के अंदर। जो ऋग्वेद के अंदर ना देवी देवताओं की प्रशंसा, देवी देवताओं के बारे में लिखी गई हैं। और वो ही तीन देवी देवताओं की बात करते हैं वो ऋग्वेद के अंदर, एक अग्नि देवता के बारे में, एक इंद्र और एक सोमा। अग्नि होते हैं हमारे फायर के, आग के देवता माने जाते हैं। इंद्र बोलते हैं युद्ध के देवता माने जाते हैं। और सोमा को बोलते हैं एक ऐसा प्लांट है जो हमें क्या एक स्पेशल ड्रिंक देता है। वहीं आपकी बुक में तो नहीं दे रखे बट मैं बता देती हूँ, सामवेद क्या होते हैं। सामवेद के अंदर म्यूजिक वगैरह, मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। जैसे कि हमारे जो हम प्रेयर वगैरह में बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः, ये मंत्र है, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, सामवेद से ले रखा है। यजुर्वेद में सेक्रीफाइस होते थे कि राजा अब ये बलि चढ़ाने वाला है, ये करने वाला है, अब अश्वमेध यज्ञ करने वाला है, ये सब यजुर्वेद में लिखा गया था। सेक्रीफाइस बोल सकते हो आपकी, सेक्रीफाइस लिखे गए थे। वहीं अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, जो ब्लैक मैजिक के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। मैं आप मुझे आप अच्छी तरीके से चारों हैं वो समझ गए होंगे, चार वेद किस प्रकार से। और ये याद जरूर रखना है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। मोस्ट ऑफ जो बहुत सारे होम्स होते थे वो ज़्यादातर तो मैन थे, वही कंपोज कर सकते थे, मतलब बोल सकते थे, याद कर सकते थे। लेकिन क्या है, कुछ ही जो महिलाओं के लिए था कि उन्हें याद कर सकते हैं, बोल सकती है। जो कि ये ऋग्वेद था, ये कौन सी लैंग्वेज में था, ये संस्कृत लैंग्वेज में था। जो कि पहले तो क्या होता था आपको पता है, ऋषि वगैरह होते थे अपने शिष्य को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं, जो ओल्ड जो फिल्म्स होते हैं उनमें क्या है, एक ऋषि होते हैं। जैसे महाभारत में देखोगे, रामायण वगैरह में, तो ऋषि होते हैं वो पेड़ के नीचे अपने जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देते हैं। तो सेम ऐसे वही काम होता था। लेकिन क्या बाद में जाके ये क्या है, कंपोज होगी, मतलब लिखी गई होंगी, 200 साल के बाद ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहले तो इन्हें कैसे पढ़ाया जाता था, सिंपल बोल के पढ़ाया जाता था। लेकिन टाइम चेंज होता गया और लोग लिखना जानने लगे और फिर ये ऋग्वेद वगैरह ये लिखे गए।
और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, अब हिस्टोरियंस कैसे पता चला कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हिस्टोरिकन्स होते हैं। हिस्टोरिकन्स क्या होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था, जो स्टडी करते हैं पास्ट ऑब्जेक्ट की नहीं, ये बुक्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं पास्ट के ऑब्जेक्ट की। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट है, आप हमेशा याद रखना। तो हिस्टोरिकन्स ने कैसे हमें ना, जैसे ऋग्वेद है, बुक के अंदर ही कुछ डायलॉग लिखे गए हैं। जो एक डायलॉग है हमारी बुक में दे रखा है, एक विश्वामित्र है जो दो नदियों से बातें कर रहे हैं, एक बेस और एक सतलुज नदी से बात कर रहे हैं। उनमें वो भगवान मानते हैं नदियों को, उनसे बातें कर रहे हैं विश्वामित्र। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या है, ऋग्वेद के अंदर ऋषि वगैरह ने लिखी हैं, उनकी बातें हैं। इनसे हमें क्या है, हिस्टोरियंस को ऐसा पता चल जाता है कि इस बात में ये चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें ये लिखी गई हैं और इसमें ये। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर कौन सी जो नदियों के बारे में बात की गई है, बेसिन और सतलुज की तो की गई है, वहीं एक दो और नदियों की बातें की हैं, लेकिन वो एक ही बार की गई हैं। दो नदियां हैं लेकिन उनकी बात एक ही बार की गई है। एक है गंगा और एक है यमुना, ये याद रखना। और इंडस और सरस्वती की बात की गई है। लेकिन आप ये याद रखें कि गंगा और यमुना है जो हमारी पवित्र नदियां हैं, वैसे तो सभी हैं लेकिन गंगा और यमुना है उनका नाम बस ऋग्वेद में एक ही बार लिया गया है, ठीक है। वैसे ऋग्वेद के बारे में इतना ही आपकी बुक में, आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा रीड करने को मिलेगा। वहीं जो कैटल, हॉर्स और चैरिट्स होते हैं, ये क्या काम आते थे, तो कैटल क्या होते हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं। हॉर्स क्या होता है, घोड़ा। चैरियट किसे बोला जाता है, जो रथ वगैरह होते हैं उनको। दे आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स हैं फॉर कैटल चिल्ड्रन। जैसे कि क्या है, ऋग्वेद के अंदर मैंने बताया था क्या होती हैं, अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या है, यज्ञ वगैरह की कुछ बातें कर रखी होती हैं, जैसे कि ये यज्ञ करना है, ये प्रेयर करनी है, ये सब कुछ क्या है, कैटल के लिए ये है, चिल्ड्रन के लिए ये है, हॉर्स के लिए ये क्या है। जैसे कि क्या है, हमारे ऋषि वगैरह होते हैं क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनमें काम आते हैं, ठीक है। हॉर्स किस लिए काम होता था आपको पता है, नाउ डेज बैटल वगैरह के लिए काम होता था पिछले टाइम में। वहीं बैटल वर फाउट, आपको पता है लड़ाई उस समय में क्यों होती थी, एक तो लैंड ज़मीन के ऊपर होती थी, एक वाटर के ऊपर होती थी, और क्या है पता, कैप्चर पीपल्स को कर लेते थे कि हम आपके एरिया वाला पीपल हमारे यहाँ पकड़ गया तो कैप्चर कर लेते थे। इनको छुड़ाने के लिए भी क्या है, लड़ाई वगैरह हो जाती थी। और कई बार जो अदर जो कंट्रीज़ के राजा वगैरह होते थे, या कुछ हमारे देश के कुछ राजा वगैरह होते थे, वो पीसफुली क्या है ऐसे बोल देते थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, आपको जो चाहिए आप ले जाइए। तो क्या है, उन चीज़ों को क्या है, लोग क्या दे देते थे, और फिर वो वेल्थ होता था, जो पैसा धन वगैरह होता था, वो प्रीस्ट को बांट देते थे राजा युद्ध में आने के बाद, या फिर अपने आप पास ले लेते थे, और या फिर कुछ जो धन होता था वो आम लोगों में बांट देते थे। तो कैटल, हॉर्स और चैरियट के बारे में इतना कुछ नहीं आपकी बुक में, बस ये याद रखना है कि जो सामान होता था, राजा जो धन वगैरह जीत के लाता था दूसरे देशों से, तो किसको देता था, वो अपने पास रख लेता कुछ, और प्रीस्ट वगैरह को दे देता था, और कुछ आम लोगों को दे देते थे। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, अब ऋग्वेद के अंदर पीपल कैसे है, जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में रीड करेंगे कि जो क्या है, लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रखा था, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो ऋग्वेद के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे पीपल को, तो दो ग्रुप में करे गए थे। एक प्रीस्ट बोला जाता है, प्रीस्ट उन्हें बोला जाता है जो ब्राह्मण होते हैं, जो रिचुअल वगैरह करते हैं, रिचुअल मतलब यज्ञ पाठ वगैरह करते हैं, उन्हें प्रीस्ट बोला जाता था। वहीं राजस किन्हें बोला जाता था, राजस उन्हें बोला जाता था जैसे राजा होते हैं। लेकिन पहले हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, राजा टैक्स वगैरह लोगों से लेता था, आर्मी होती थी उसके पास बड़ी सिटी, लेकिन ऐसा नॉर्मल ऋग्वेद के अंदर कुछ नहीं था, एक नॉर्मल पीपल होता था। लेकिन उस समय में ज़्यादातर मनमानी प्रीस्ट वगैरह की चलती थी, ब्राह्मणों की चलती थी। दो और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हमारे ऋग्वेद के अंदर, एक था जना और एक विश होता है। जना क्या होता है, जना जैसे नॉर्मल कम्युनिटीज़ के जो पीपल होते हैं उनके बारे में है, जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल नहीं दे रखा है कि क्या है। लेकिन ये याद रखना, जना और विश क्या है, अदर कम्युनिटी के पीपल होते थे जो नीची कास्ट के होते थे थोड़ा, ठीक है।
तो क्या है जो क्या है हुम्स वगैरह होती थी, जो ऋग्वेद जिसने लिख लिख करके वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे। और आर्यंस के जो अपोनेंट्स होते थे, जो उनके काम करने वाले होते थे, उनको दास और दासिया बोला जाता था। और दास दासे कैसे होते थे? दास दासी जैसे कि लड़ाई हो रही है, यहाँ से हम लड़ाई हो रही है तो क्या है, उस देश का राजा हार गया तो वहाँ के देश से हम कुछ लोगों को उठा के ले आते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। यहाँ आकर दास दासियाँ बना के रखते हैं, उनसे अपना घर का काम करवाते हैं, तो उन्हें स्लेव्स बोला जाता था। और कई बार औरत को भी कैप्चर करके ले आया जाता था, जिन्हें उन्हें दासी बनवा के घर का काम करवाया जाता था। ठीक है, ये था दास और दासियाँ। अब क्या है, छोटी सी स्टोरी है मेगालिथिक। मेगालिथिक क्या होते हैं? मेगालिथिक का मतलब होता है बिग स्टोन। जो कि बिग स्टोन होते थे उस समय में, जैसे कि कबर वैसे सर्कल शेप की होती थी, और सर्कल शेप की होने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप की होती थी, जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था। तो बरियल हमें, हमारे जो चैप्टर का नाम है कि बरियल हमें क्या बताती हैं, तो वो देखते हैं। तो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में रीड करवाया था कि पहले वाले लोगों के मन में ये धारणा थी कि जो लाइफ आफ्टर डेथ, की मरने के बाद भी लाइफ होती है। तो लोग क्या करते थे, हमें कब्र मिली है जिसमें कि लोगों को लेटाया जाता था और बहुत सारा सामान है उनके साथ दिया जाता था। जैसे कि उस समय में हमें ब्लैक और रेड वेयर भी मिला है, और उसके साथ ही लोग क्या दफना देते थे, हमें कुछ टूल्स वगैरह भी मिले हैं, आयरन के, लोहे के मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं हॉर्स के। जैसे कि हमें पता चलता है कि स्केलेटन है हॉर्स का, कंकाल है घोड़े का, तो क्या है, लोग घोड़े को भी साथ में दफनाते थे कि वो बाद में यूज़ कर लेंगे। वहीं घोड़े के हमें क्या है, टूल्स वगैरह भी मिले हैं, गोल्ड भी मिला है, हमें स्टोन भी मिले हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि लोगों के बीच में ऐसी धारणा थी, जिससे कि हमें ऐसा नॉर्मल भी पता चल जाता है कि उन्होंने ये दफना रखा है तो उनकी ये धारणा होगी, और वो ये सामान यूज़ करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस होते हैं इन चीज़ों से पता लगा लेते हैं कि लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या खाते थे, इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंस, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर लोअर क्लास और अपर क्लास होते हैं, जैसे कि अमीर होते हैं और गरीब होते हैं, सेम ऐसे वहाँ भी ऐसा होता होगा, ये देखते हैं। तो वहाँ कैसे पता चला? जैसे कि मैंने बताया कि कब्र होती थी, कब्र में क्या है, सामान दफनाते थे लोग। जो अमीर होगा, अमीर क्या दफनाएगा? जैसे गोल्ड दफनाएगा, वैसे ही स्टोन कॉपर के जो बैंगल्स होते थे, महंगी महंगी चीज़ें होती थी, वो दफनाते थे, पोट वगैरह दफनाते थे, घोड़े दफनाते थे। वहीं जो लोअर क्लास के होते थे, जो मिडिल क्लास के लोग होते थे, वो दफनाते होंगे कुछ नॉर्मल चीज़, जैसे कि कुछ छोटे मोटे पोट पोट मतलब मर्तबान हो गया, उनको दफना देते थे साथ में, और या फिर स्टोन के कुछ टूल्स वगैरह दफना देते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर भी अपर और लोअर क्लास होते हैं, अमीर गरीब में डिफ्रेंशिएट होता होगा, जिसके द्वारा कि वहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता होगा, हमें सामान के द्वारा पता चला है कि उनकी कब्र में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। तो ये राजा है, राजा के पास बहुत बड़ा सामान होगा, वहीं गरीब है तो उनके पास कुछ सामान नहीं होगा, कुछ होगा। ये चीज़ें हम किससे पता चलता है कि हमें वहाँ पर सोशल डिफरेंस था लोगों के बीच। वेयर सम बरियल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या है, हमें कुछ फैमिलीज के बारे में बताता है कि कुछ कब्र होती थी तो वो सेम प्लेस पे दफनाई जाती थी। मतलब कि क्या बोल रही हैं कि जो बरियल होती थी, जो कब्र होती थी, जैसे कोई मर गया फैमिली से तो उसकी कब्र यहाँ दफना दी, फिर कोई और मर जाता उसके साथ में उसकी दफना दी, ऐसे करके लोग क्या है, एक फैमिली के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो दफना दिया जाता था। जिसके बाद ये माना जाता था कि हमारी फैमिली का ये मेंबर मर गया तो क्या हम सारे एक जगह अपनी कब्र रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जन्म भी उनके साथ हो जाएगा। वो मानते थे कि हमारा, मैंने बताया, वो लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे कि मरने के बाद भी हमारा जन्म होगा, तो क्या है, हम सभी का जन्म एक ही जगह होगा। लोगों की ऐसे मन में धारणा थी। अ स्पेशल बरियल एट इमोगोनी, इमोगोनी एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक स्पेशल हमें क्या मिली है, एक बरियल, एक कब्र मिली है, जो एक रिवर है, गोंड रिवर है, उसके नियर मिली है, जो कि भीमा ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताए थे, ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं और एक बड़ी नदियाँ मिल बना रही है, तो एक गोंड रिवर होगी, और ये बड़ी सी नदी कौन सी बना रही है, एक भीमा बना रही है, ये भीमा नदी बना रही है पूरी बड़ी, और ये छोटी छोटी नदियाँ। तो वहाँ पर इमागोनी एक जगह का नाम है, जहाँ पर हमें क्या है, एक बरियल मिली है, जिसमें कि
लोगों ने क्या धारणा बना रखी थी कि नॉर्थ साइड तो उसका सिर होना चाहिए और साइड में उनकी लेग्स वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये माना जाता था। और उसके साथ में वहाँ पर हमें वेसल्स मिले हैं, बर्तन वगैरह मिले हैं और हमें पानी वगैरह मिला है। और एक जगह पर एमागोनी की एक जगह पर हमें बहुत बड़े एक घर में भी क्या है, हमें क्या मिली है, एक बरियल मिली है कि लोग ये मानते थे कि हम इसी घर में मरेंगे तो क्या हमारा इसी घर में हमारा जन्म होगा। उसके साथ ही कोट उसमें क्या है, उसकी जो बरियल है, उसकी जो कबर है, उसमें एक बड़ा सा कमरा होता, एक बड़ा सा घर होता था जिसमें 4 कमरे हैं, जो सबसे बड़ा प्लेस माना गया वहाँ पर। और बीच में कोर्टयार्ड आंगन होता था खेलने का। वहाँ पर हमें क्या मिली है, एक बड़ी सी कब्र मिली है, मतलब एक बड़े से घर में एक कब्र मिली है, जिससे कि लोग क्या मानते थे कि लोग घर में भी क्या है दफन करते थे लोगों को। अब हमने इमागोनी की तो पढ़ लिया, अब ये देखते हैं कि इमागोनी के जो लोग थे वहाँ के, इमागोनी एक जगह का नाम है याद रखना। तो वहाँ के लोग क्या काम करते थे, तो वहाँ के लोग क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को वीट, बर्ले, राइस, कुछ ऐसी खेती के एविडेंस मिले हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोग क्या है एग्रीकल्चर करते होंगे। वहीं हमें बोन वगैरह भी मिली हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि वहाँ पर क्या करते होंगे लोग, एनिमल्स वगैरह का प्रे करते होंगे, शिकार करते होंगे या उन्हें खाते होंगे, इससे कि हमें बोन मिली है, तो हमें इससे एविडेंस मिल जाते हैं। वहाँ पर हमें कुछ फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि लोग फ्रूट्स को भी क्या है उगाते थे और खाते थे। ये सब कुछ पता चल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कोई भी इसमें डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगी। थैंक यू।